हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? What's happening? दैट्स ग्रेट। कैसा रहा वीकेंड? Hi, ma'am. ओके, हेलो अदिति जी, अमीषा जी, मीनाक्षी जी, वेलकम। स्मिता जी, श्वेता जी, सबका बहुत बहुत Hello, स्वागत ma'am. है। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। यस, सो वी हैव वन न्यू मेंबर, मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन फ्रॉम वेयर यू आर। Okay, so ma'am, I am basically from Delhi, but for past almost 13 years से मैं पुणे में रहती हूँ. ओके, दैट्स ग्रेट। By profession मैं एक HR professional हूँ and yeah, very very much interested into occult for last many years. ओह, दैट्स ग्रेट। So, सो thank यू you. हैव ऑलरेडी लर्नड न्यूमरोलॉजी बिफोर? Yes, Vedic numerology, but ओके, यू हैव so लर्नड वैदिक I न्यूमरोलॉजी। yes, I always have a very deep interest towards this Loshu numerology, and finally, I really, your content, I found it very good. It's amazing, so much ओके, knowledgeable, and your teaching, way of teaching, is also phenomenal. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank मच। सो वेयर you. यू गेट दिस लिंक, मीन्स कि आपको कैसे पता Uh, लगा? मुझे मैम YouTube से पता चला ओके ओके, यू हैव आपकी वॉच्ड द तरह. वीडियो। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, Yes, थैंक यू। YouTube से पता चला. थैंक यू सो मच। सो 23rd June we have started our batch. Okay, Okay. and now this week we are going to complete our लोशू। सो हमारा इस वीक खत्म हो जाएगा ये कंटेंट। ओके, सो जो नेक्स्ट बैच अगर हमारा स्टार्ट होता है, सो दैट टाइम यू कैन ज्वाइन अगेन एंड एवरीवन कैन ज्वाइन। ओके एवरीवन, Sure. आई वेलकम टू ऑल, यू कैन लर्न अगेन। ठीक है, इट्स आर टोटली फ्री, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग। ओके, Sure. तो जस्ट इट्स अ नॉलेज दैट आई वांट टू स्प्रेड टू ईच एंड एवरीवन। तो मेरा मकसद मेन यही है कि सबको आना चाहिए इतना कि अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एटलीस्ट वी कैन डू समथिंग गुड। ठीक है ना, ये एक ऐसी मॉडलिटी है कि हम इसको सीखने के बाद हम अपने ऊपर एज वेल एज हम अपनी फैमिली के ऊपर हम अप्लाई करें और अपने बच्चों को भी हम एक सही रास्ता दिखाएं। मीन्स इट्स नॉट अ अंधविश्वास, एक लॉजिकल साइंस है, क्योंकि इट वर्क्स ऑन नंबर्स ओनली। ठीक है, तो हमें गाइडेंस मिलती है जब हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, तो हमें एक गाइडेंस हमें मिलती है कि हमें कैसे काम करना है। बाकी तो अपने कर्मास हैं, राइट? तो हम अपने कर्मास के साथ साथ हम अगर हमें पता लगे कि भाई हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, तो हम उसको और अच्छा एनहेंस कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हम अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं। So that's the main only motive that I want to spread this knowledge to each and everyone. So it's totally free लोशू। तो लोशू का जो मेरा मेन है, लोशू ग्रेड समझाना और गाइडियन के थ्रू कि हम अपनी लाइफ को साथ में अपने फ्रेंड्स और अपने नियर एंड डियर वंस को हम अच्छा उनको गाइड कर सकें। तो दैट इज द ओनली पार्ट। सो थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी फॉर योर इंट्रोडक्शन। इट्स लवली टू मीट यू हियर। हेलो तन्वी जी, हाउ आर यू? अनम्यूट कर लीजिए। हाय, आई एम गुड। वेरी ओके, वेरी गुड। ठीक है, दिन बन जाता है। चलो दैट्स गुड, You. ग्रेट। चलिए, मैंने जो होमवर्क दिया था, मुझे सिर्फ 2-3 लोगों ने ही भेजा है, बाकी लोगों ने किया? श्वेता जी, आपका मैम कहाँ है होमवर्क? मैम मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था स्कूल के वजह से, तो अच्छा, मेरा वो पूरा नहीं हो पाया है, बट एक दो दिन में मैं वो कंप्लीट करके मैं पोस्ट कोई नहीं, अभी करूंगी. जैसे जैसे हम प्रिडिक्टिव उसकी तरफ चल रहे हैं, इस वीक में हमारा सारा प्रिडिक्शन वाला ही पार्ट है। ठीक ओके. है, तो इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे और फिर ग्रुप पर भेजेंगे, तो फिर कोई यस भी डाउट हो तो यस. पूछ सकते हैं। श्योर ठीक है ना, लोशो श्योर हमारा श्योर. इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। अब हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने सारी पर्सनैलिटी ट्रेड्स, डेस्टिनी नंबर्स अब हमने कवर कर लिए, 1 to 9 नंबर्स एंड इवन इन डेप्थ 1 to 31 तक, राइट? फिर हमने प्रोफेशन सारे हमने लर्न कर लिए, मिसिंग नंबर्स हम लर्न कर चुके हैं, रेपिटेटिव नंबर्स हम लर्न कर चुके हैं, ग्रिड्स बनाना हम सीख चुके हैं, प्लेन्स हम पढ़ चुके हैं। तो इतना कंटेंट हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इसके बेसिस पर आप अपना रीडिंग कर सकते हो, मीन्स कि अपनी फैमिली मेम्बर्स की आप करिए तो उससे आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो उस दिन मैंने देखा अमीषा जी का और आदित्य जी की जो ग्रिड्स शेयर हुई थी ग्रुप के ऊपर, जो आपने होमवर्क किया था, आई रियली अप्रिशिएट, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत कलरफुल और बहुत नीट था। रियली अप्रिशिएट फॉर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बहुत अच्छा था, और बाकी सबको भी करना है। ठीक है ना, तन्वी जी आपको भी करना है, और स्मिता जी का भी आ गया था, डेट्स ग्रेट। बाकी होपफुली
अगर कुछ लगेगा तो बीच में हम 1-2 क्लास और एक्सटेंड कर देंगे नेक्स्ट वीक, नहीं तो मेरा टारगेट है कि फ्राइडे तक कंप्लीट कर लें। तो अभी हमने सीखा है पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर। अब आपको पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर सबको पता है। तो सबसे पहले तो आप वो कंपैटिबिलिटी चेक करोगे, जो हमने कंपैटिबिलिटी चार्ट हमने रीड किया था, उसके बेस पर आप अपना चेक करोगे कि वेदर दिस नंबर इज कंपैटिबल और नॉट। तो जो मैंने डेट ऑफ बर्थ दी थी, क्या दिया था मैंने होमवर्क में, पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना। यस, होमवर्क ये था कि 2/9/2000 एंड 9/3/1997 निकालो, अपना चेक करिए। अब 2/9/2000 इसमें डेस्टिनी नंबर क्या है, 2 तो हमारा पर्सनैलिटी नंबर है। अब पर्सनैलिटी नंबर हो किंग क्वीन, कई लोग इसको किंग क्वीन बोलते हैं, ठीक है, कई लोग इसको ड्राइवर एंड कंडक्टर बोलते हैं, और कुछ लोग इसको पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। अब जब आपको अब इतना आ गया है लोशो ग्रिड, अब आप जैसे बाकी वीडियोस भी देखोगे, बाकी लोगों से भी आप इंटरेक्ट हो सकता है, आपका वेबिनार अटेंड कर सकते हो, या किसी और के कोर्सेज भी अगर आप ज्वाइन करते हो, तो कंफ्यूज मत होना कि भाई ये क्या होता है, किंग क्वीन क्या है और ड्राइवर कंडक्टर क्या है। ऑल आर सेम, सभी सेम है, उनके सबने नेम्स चेंज कर दिए हैं। हर एक जो होता है मेंटर, वो अपना कुछ नया लाने के लिए उसको ट्विस्ट कर देता है, ठीक है। तो ड्राइवर, किसी ने पर्सनैलिटी नंबर को ड्राइवर बना दिया, किसी ने उसको किंग बना दिया। तो जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसी को ही वो घुमा फिरा कर उनको वर्ड्स दे देते हैं, राइट। तो पर्सनैलिटी नंबर इसमें 2/9/2000, इसमें पर्सनैलिटी नंबर है हमारा 2, और डेस्टिनीज का क्या था 4। अब पहले तो आपको ये चेक करना है 2 एंड 4 आर दे कंपैटिबल। स्ट्रगल्स आएंगी लाइफ में, ठीक है। फिर दूसरा नंबर देखो 9/3/1997, 9 इज पर्सनैलिटी नंबर और इसका डेस्टिनी क्या आएगा, हाँ ठीक है। अब 9 और 2 कितना कंपेटिबल है ये चेक करो, ठीक है, दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद आप चेक करोगे इनकी प्लेन्स, कि इनकी प्लेन्स कितनी कंप्लीट हो रही हैं। अब जब हम इसका चेक कर रहे हैं, जैसे आपने सबसे पहले अदिति जी ने भेजा था, पूरा ग्रिड अच्छे से बनाया, ठीक है, उसमें आपने एरोज भी लिखी, बहुत अच्छे से लिखी, मिसिंग नंबर्स भी लिखे, रेपिटेटिव नंबर्स भी लिखे, ये सब ठीक लिखा। कंपैटिबिलिटी आपने लिखा 2/9 की, वेरी गुड। आर दे गुड, 2 है हमारी क्वीन और 9 है हमारा सेनापति। अब राजा वो के दरबार दूसरे की बात हो स्टूडेंट रही को है। वो कंपैटिबिलिटी में 153 के हिसाब से वेरी गुड किया था अब वो हमने जो रेटिंग दी थी, 5 एक्सीलेंट था, 4 हमारा वेरी गुड था, 3 4 गुड था, और बिलो 3 जो था एवरेज, और 1 वेरी गुड और 1.5 वो था ये वाला 2/9 वाला। मैं दोबारा से नॉट गुड कंपैटिबिलिटी की आपको ना एक बार रेटिंग फिर से लिखवा नॉट दूंगी। गुड तो दे आर नॉट गुड, तो आपने यहाँ लिखा है वेरी गुड, तो इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब ये पर्सन कैसा है, काम है, वो आपने ठीक लिखा, क्योंकि इसका डेट ऑफ बर्थ है 2, तो 2 की क्वालिटीज हैं, वो बहुत काम है, पीसफुल है, फेमिनाइन ट्रेट्स हैं उसके। पर उसका जो डेस्टिनी नंबर है, वो डेस्टिनी नंबर इसका 4 हो गया, राहु, तो एकदम से अग्रेसिव वाला, ठीक है। तो वो मैच नहीं होगा दोनों का। यहीं पर ही पता लग रहा है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा अपनी लाइफ में, कभी उसकी इमोशंस होंगी और कभी एकदम से वो हाई हो जाएगा, ठीक है ना। वो तो चलो उसका पर्सनैलिटी ट्रेट है। अब मैंने बाद में क्वेश्चन दिया था कि इन दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक करो, वेदर दे आर गुड फॉर मैरिज। अब एक पर्सन है 2 और 4 कॉम्बिनेशन का, और दूसरा पर्सन है 9 एंड 2 का। अब क्या 2 और 9 कंपैटिबल है एक के साथ, दूसरा कंपैटिबल होगा नहीं। एक तो इतना शांत और एक एकदम से एग्रेसिव, तो इनकी तो बनेगी नहीं बिल्कुल भी। पर्सनैलिटी आपने चेक कर ली, अब आप इसका डेस्टिनी चेक करोगे, 4 एंड 2। फर्स्ट वाले का 4 है और सेकंड वाले पर्सन का है 2, तो क्या ये कंपैटिबल है, ये भी नहीं है। फिर इनकी एरो चेक करो, फर्स्ट वाले पर्सन की एरोज में 492, खाली एक ही एरो कंप्लीट हो रही है, और 492 क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल, उसका माइंड जो है बहुत शार्प है, वो इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है। और जो दूसरे वाला है उसके अंदर आप देखोगे 92 है, 27 है, 37 है और 1 है, तो इसकी एक भी कंप्लीट नहीं है प्लेन, ठीक है। मैरिज कंपैटिबिलिटी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है, हम फ्राइडे को सीखेंगे मैरिज कंपैटिबिलिटी। उस टाइम पर आप इस ग्रिड को दोबारा से एनालाइज करोगे अपने आप कि कहाँ मिस्टेक्स कैसे हुई हैं, ठीक है। अभी हम पहले इंटरनल योगा सीखते हैं, तो आपको और अंदर की डेप्थ पता लगेगी कि क्या मिसिंग है और क्या रिपीटेटिव है, आपने उसके बेस पर आपने किया, ठीक है ना। हाँ जी मीनाक्षी जी।
मैम मुझे ना ये पूछना था कि मैंने आपसे बोला था ना अगर मुझे लास्ट क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स मिल जाते तो हाँ, आई कैन गो थ्रू, तो अभी आगे जो भी हो रहा है ना मैं उसको थोड़ा बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाती। श्योर श्योर। तो यूट्यूब पे एक्चुअली सारे आई थिंक अवेलेबल नहीं है ऑल द यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग। 81 कॉम्बिनेशंस की 4 वीडियोस हैं, हाँ जी। मिसिंग रिपीटेटिव नंबर्स की हैं, पर्सनैलिटी नंबर्स की नहीं है, पर आप बोल रहे हैं ना आपने वैदिक किया हुआ है, तो जी। माइट बी दैट यू नो ऑल द ट्रेड्स ऑफ द पर्सनैलिटी नंबर्स। हाँ, मुझे थोड़ा आइडिया तो है बट एक वो फ्लो में जाने के लिए, क्योंकि हर एक श्योर टीचर श्योर का जैसे श्योर। आपने खुद कहा ना, राइट। हर हाँ, एक टीचर की अपनी एक खूबसूरती होती है चीज़ों को पढ़ाने की, बिल्कुल अपनी बिल्कुल हर बिल्कुल। मेंटोर की। और राइट। मुझे लिटरली मैम यू आर ब्लेस्ड इन दिस वे, आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक आपने यू। कहाँ से सीखा है वैदिक? मैंने दिल्ली बेस्ड ही एक न्यूमरोलॉजिस्ट है मैम, उनसे सीखा है। कैन आई मे आई नो द नेम ऑफ द पर्सन? मैं आपको पर्सनली बता दूं मैम? ओके ओके, हाँ जी ठीक है, बता देना। मैं अभी मैसेज तुरंत कर दे रही हूँ बात करते करते। ठीक है, श्योर श्योर। क्योंकि मेरे बहुत सारे मेंटर्स रहे हैं और आई हैव लर्न ओके फ्रॉम सो मेनी मेंटर्स, और वो ओके उसका ओके जिस्ट करके मैं यहाँ पर दे रही हूँ। ओके सो दैट्स द ब्लेसिंग कि मेरी ओके जर्नी टू 2021 से मैं न्यूमरोलॉजी में सीखती जा रही हूँ और बहुत सारी ओके। इसमें मैंने सीखा। मैंने ठीक है। आपको उनका इंस्टीट्यूट और नाम दोनों मैसेज कर दिया है। ओके, सो मे बी हाई प्रोफाइल। ओके, सो शी इज वेरी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी, राइट? बहुत, या इनका टैरो भी बहुत है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो इनका तो अच्छा है, आई नो। इन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया, वैदिक तो इनका अच्छा है, मैंने देखा है इनके नोट्स वगैरह मेरे पास भी है। तो अच्छा है, तो ठीक है, आप हमारे भी देख लीजिएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि पर्सनैलिटी ट्रेट सबकी सेम है। और मैं यहाँ पे सबके लिए ही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप कहीं भी सीखते हो ना, तो ये वाला जो हमने सीखा है, इसको ये मत समझना कि हमने ऐसे फ्री में सीखा है तो कुछ नहीं सीखा। आपने सब कुछ सीख लिया है नहीं मैम, मैं एक्चुअल में। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने काफी ये इंडस्ट्री में मैं लगभग 2017-18 से एक्सप्लोर कर रही हूँ। हम्म। सीखने का या मेंटोर्स को काफी लोगों की प्रोफाइल वीडियोस से मैंने गो थ्रू किया। मैं लिटरली मैम आपका कंटेंट ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, ये पेड में भी लोगों को सीखने नहीं हाँ, मिल रहा है। और जो आई बहुत रियली रियली हाई अप्रिशिएट प्रोफाइल इट। जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, दे चार्ज 2 जी, lakhs। अब कभी क्योंकि ऐसे में मैंने एनरोल मत कर लेना और 2 जी lakhs। जी मैम, मैंने बहुत जगह मैम, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ है इन सब चीजों में। सेम विद मी। बट वही कहते हैं ना कि गुरु आपको वक्त और नसीब से मिलते हैं। बिल्कुल सो बिल्कुल। वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू, और ये जो नॉलेज आप दे रहे हो ना, मैंने पैसे लगाए हैं, मुझे पता है नहीं मिलती है, पैसे लगा के भी नहीं मिलती है मैम, थाउजेंड्स ऑफ बक्स लगा के भी नहीं मिलती है बिल्कुल। ये जो थैंक यू सो नॉलेज आप मच। दे रहे हो। थैंक यू। सो इट्स रियली अप्रिशिएटेड, थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक्स टू द यूनिवर्स दैट वी आर कनेक्टेड हियर। थैंक यू। और मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि आप अगर कहीं पर भी जुड़ते हो तो प्लीज चेक फर्स्ट। ठीक है, अच्छे से अगर चूज करते हो किसी और मेंटर को, तो अच्छे से चेक करना, ऐसे पैसे मत वेस्ट करना, क्योंकि मार्केट में आपको 15,000 से स्टार्ट मिलेगा लोशोप्रीड का। ठीक है, 10,000 15,000 टू 10 lakhs। तो जो ये आज तुमने सीखा है सबने, तो इसको ऐसे मत समझना कि ये नॉलेज ऐसी चली गई। कीप इट विथ यू एंड स्प्रेड इट ऑल्सो, ठीक है ना? तो ये तो हम बस, ये मेरा नॉलेज का प्लेटफॉर्म है, मैंने बनाया ही उसको इसीलिए कि बस आई जस्ट वांट टू गिव द नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई फालतू बात नहीं करते हैं, नो मार्केटिंग नथिंग। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, चलिए, अब हम बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम बात? Internal yoga. योगास, राइट? चलिए, योगेंद्र। अब योगा स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या क्या सीख लिया, मैंने वो आपको बताया, हमें क्या क्या कंटेंट कवर कर लिया। ठीक है, नाउ इन कमिंग डेज जो हम अब आगे बढ़ने वाले हैं, आज हम इंटरनल योगास करेंगे, जो हम पहले प्लेन्स कवर करके आए हैं। ठीक है, योशु की। अब हम करेंगे कवर इंटरनल, जो आप देख रहे हो ना कि मेरे में तो पूरी प्लेन नहीं कवर हो रही, मेरी तो कंप्लीट नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? क्या मेरे पास वो ज्ञान नहीं है? क्या मेरी वो प्लेन नहीं है तो क्या मेरा पुअर वो है मेमोराइजेशन? नहीं। अब आपके पास जो दो दो नंबर भी आ रहे हैं ना, तो वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने मिसिंग सीख लिया है, रेपिटेटिव नंबर सीख लिया है, राइट? तो अब उसके बेस पर आप अपनी प्रिडिक्शंस करना शुरू करोगे। फिर कल हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट आवर पर्सनल ईयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मत मिस करना। उसके बेस पर ही सारी प्रिडिक्शंस होती हैं पूरे साल की, मंथ की और डे की भी, आपको जो चेक करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम मैरिज कंपेटिबिलिटी सीखेंगे, और फिर
एट लास्ट विल सी नेम करेक्शन में अगर आप इंटरेस्टेड हुए देन विल लर्न, अदरवाइज फिर हम अपना थोड़ा सा मैं आपको रेमेडीज पार्ट दूंगी। बाकी रेमेडीज का क्या है मैं बता देती हूँ, उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू लर्न इन डेप्थ देन वी विल कंसिडर ऑन दैट कि हम उसके ऊपर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। सो आई विल नॉट टेक लॉट्स ऑफ मीन्स कि मेरा वो इंटेंशन ही नहीं है, इट्स आर टोटली नॉलेज, हमारा कंटेंट डिलीवर करने का ही ये प्लेटफॉर्म है। सो विल टॉक ऑन लेटर, ठीक है, ऑन दिस। चलो लेट्स टॉक टू द योगास। तो अभी हम योगास के ऊपर काम करते हैं। अब आपको सबको ये पता लग गया कि हमें अपना लक्की नंबर कैसे निकालना है, कंपैटिबिलिटी के थ्रू पता लग गया है ना कि कैसे करना है। हाँ जी मीनाक्षी जी। मैम, सिंस आप इतना अच्छा टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं योगास का, तो हम्म, ये न्यूमरोलॉजी योग से लेके ना मेरा एक क्वेश्चन काफी टाइम से मुझे दिल में रहा, एंड आई थिंक यू आर द परफेक्ट वन टू एंड माय क्यूरियोसिटी। क्या हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि मेरे सामने सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ आती है और मैं वो डेट ऑफ बर्थ के नंबर से, उनके कॉम्बिनेशन से ये समझ सकती हूँ क्विकली कि इसका कोई हॉरोस्कोप डिफेक्ट है क्या, या इस इंसान का कुछ ऐसे, क्या ये पॉसिबल होता है मैम इन योग्स के थ्रू? yes 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 you will learn, okay, so we are going to start now। ठीक है, अभी हमने सीखी थी पूरी पूरी प्लेन्स। सो मे बी नॉट यू आर अवेयर अबाउट दैट प्लेन्स, यू हैव सीन दैट वीडियो। शायद प्लेन्स वाली मैंने डाली हुई है वीडियो, आदित्य ने नो देखी थी मैम, आपने? आई डोंट थिंक सो, बट थोड़ा सा फेसबुक पर मुझे है, अवेयरनेस फेसबुक है। पर है, फेसबुक पर मैंने सारा अपलोड किया हुआ है। यूट्यूब पर ओके, नहीं किया, यूट्यूब का मैंने अभी इसी वीक पे ही मैंने अपलोड किया है। ठीक है, ओके, आप फेसबुक पर आप चेक कर सकते हो, फेसबुक पर सारे पर्सनैलिटी नंबर्स भी हैं। सो आई ठीक विल है ट्राई मैम। टू अपलोड इन यूट्यूब ऑल्सो। ठीक है, मैं सारा अपलोड इस पर भी कर दूंगी, फिर आप देख श्योर मैम, आई गो थ्रू, थैंक लेना। यू। ओके ओके जी, चलिए। सो आप सबसे पहले इंटरनल कॉम्बिनेशंस अपने अपने चेक करोगे, अपनी ग्रिड अपने सामने रखिए। अब अगर आपकी ग्रिड में 3 5 है, ओनली 3 5 7 मिसिंग है, ओनली 3 5 है, या आपकी फैमिली में किसी के पास है, सो दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि 3 क्या है, गुरु का नंबर, और 5 क्या है, स्मार्ट वर्कर, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है ना, उसके पास भी सब कुछ है। 5 प्लेन्स हो गया, 3 हमारे गुरु हो गए। तो जो 3 और 5 का जो योग बन रहा है, इसको हम बोलेंगे नेम फेम। भी देगा ये नेम फेम थ्रू लर्निंग, क्योंकि गुरु जुड़ गया है इसके साथ। ठीक है, तो ये 3 5 जहाँ पे भी मिलेगा तो दे आर ऑल्सो वेरी हाईली इंटेलिजेंट पीपल। अगर 4 9 2 नहीं है, 3 5 है, तो भी आपके पास नॉलेज है। तो आप उसको ये नहीं बोल सकते 4 9 2 नहीं है तो भैया तेरे पास नॉलेज नहीं है, तू इतना इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं। उसके पास अगर 3 है तो 3 मीन्स गुरु की ब्लेसिंग्स है उसके पास। गुरु है तो अपने आप ही हमारी ग्रिड है पावरफुल। अगर गुरु की ब्लेसिंग्स मिल गई हमें लाइफ में तो क्या चाहिए, उससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, राइट। तो गुरु है तो सब कुछ है, तो गुरु का होना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो 3 और 5 अगर है तो आपको नेम फेम भी मिल जाएगी, एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, आप ये लिख लो। अब इसके नीचे अगर हम बात करते हैं 8 1 जो है वो क्या शो करेगा, मेच्योरिटी। अब कई बार होता है ना 5 नहीं है हमारे पास ग्रिड में, तो इट मीन्स वी आर नॉट बैलेंस्ड, वी आर नॉट मेच्योर। अगर 8 1 आपके पास है तो ये योग दिखा रहा है कि डैट यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि 8 का काम क्या है, जज है 8। और 1 क्या है, सन। सन तो हमारा मेन है सोलर पूरे सिस्टम के अंदर, सन इज द लीडर, ठीक है ना, ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। तो 1 के पास लीडरशिप क्वालिटीज है, 8 लॉयल भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है। तो ये योग क्या बन जाएगा, मेच्योरिटी को शो करेगा, प्लस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाएगा कि 8 1 अगर आ गया, 6 नहीं है, सपोज 8 1 है, अगर ये दो नंबर है आपकी लाइन के अंदर, 8 1 6 पूरी नहीं हो रही, खाली 8 1 है, तो इसका मतलब द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ही और शी इज मैच्योर ऑल्सो। लॉयल भी है, मैच्योर भी है, लीडरशिप क्वालिटीज भी है। अब आपको करना क्या है, आपको सारे नंबर्स के ट्रेड्स उसके ऊपर लगा के देखने हैं कि 8 की क्या वो सारी हैं, 1 की क्या है। तो 8 और 1 को जब हम कंबाइन कर देंगे तो वो सारे ट्रेड्स उसके जाग गए, और वो उसका योग बन गया, वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, लॉयल हो गया। ठीक है, आया समझ में? इस तरह से आपको करना है। अब ये रेक्टाफिकेशन वाली बात नहीं है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या नंबर्स हमारे पास हैं ग्रिड के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 9 एंड 2, ऊपर वाली लाइन। अब 4 मिसिंग है और 9 2 है हमारे पास,
तो वो पर्सन कैसा होगा, सेंसिटिव, क्योंकि 2 क्या है, फेमिनाइन क्वालिटीज हैं, 2 है मून, ठीक है, 2 है रानी, तो रानी के पास क्या है क्वालिटी, वो फीमेल है तो फीमेल वाली सारी क्वालिटीज होंगी, नर्चरिंग है, केयरिंग है, लविंग है, सेंसिटिव है, और साथ में 9 है, 9 का क्या काम है, ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज है उसके पास, वो गिविंग के लिए हमेशा तैयार रहता है 9 नंबर, ठीक है। तो ये हमेशा एक्शन लेगा टुवर्ड सेंसिटिविटी, ये पर्सन हमेशा इमोशनल भी मिलेगा, ये शॉर्ट टेम्पर्ड भी मिलेगा। अब शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों मिलेगा, क्योंकि 9 है इसके साथ, 9 का काम है एग्रेशन को लेके आना, पर वो एग्रेशन कहाँ दिखाता है, जहां पर कोई चीज गलत हो रही होती है, 1 भी वही दिखाता है। अब 2 क्या है, 2 है फीमेल, और 9 हो गया सेनापति वाला नंबर, तो इन दोनों को मिला के बन गया सेंसिटिविटी योग। तो ये जब एक्शन लेगा तो बड़ा सेंसिटिविटी से लेगा, इमोशनल होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होगा 9-2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 5 एंड 7, अब 3 मिसिंग है इसमें और 5 7 आ गया ग्रिड के अंदर। अपनी अपनी ग्रिड चेक करिए, अगर ये योग आपको दिख रहा है तो इसका मतलब यू हैव दैट एबिलिटी, फाइन। अब 5 प्रिंस है हमारा राजकुमार, मरकरी प्लैनेट, मरकरी तो वैसे ही इंटेलिजेंट भी बहुत है, स्पीड में काम करता है सारा, स्मार्ट वर्कर है, और 7 क्या है, रिसर्च का हो गया, हमारे 7 रिसर्च वाले हो गए ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाता है 7, तो ये क्या करेगा, रिसर्च एबिलिटी शो करेगा ये पर्सन। 5 के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन गया और 7 की रिसर्च के साथ उसकी इंटेलिजेंस भी आ गई, तो 5 इंटेलिजेंट भी है और 7 रिसर्चर है, तो ये डिस्कवरी योग बन गया एक तरह से देखा जाए तो, रिसर्च एबिलिटी इसके पास होगी, इंटेलिजेंस एंड डिस्कवरी योग। तो जो हम सोच रहे थे कि 3 5 7 है तो ही वो अच्छा योग है, पर 5 7 भी अच्छा है, ठीक है। नाउ 1 6 8 मिसिंग, ओनली 1 6 इज प्रेजेंट इन द ग्रिड। अगर 1 6 अगर हमारी उस प्लेन के अंदर है तो यू आर वेरी लविंग एंड केयरिंग, क्योंकि 6 का काम क्या है, प्यार देना, केयर करना। 6 वालों की हॉस्पिटैलिटी वंडरफुल, अमेजिंग होती है 6 वालों की। 6 वालों के घर चले जाओ, इतनी आपकी वो करेंगे आओ भगत कि आप बस देखते ही रह जाओगे कि इतना हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं वो लोग, ठीक है। तो 6 के पास केयरिंग बहुत होते हैं, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, और 1 का भी नेचर वैसा है, 1 को भी देना अच्छा लगता है, 1 का काम ही है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज है उसके पास, इंटेलिजेंट है, ब्राइट है, तो 6 ब्यूटीफुल है। तो ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दो इकट्ठे बन गए तो ये हो गया लविंग एंड केयरिंग, सैक्रिफाइसिंग रहेंगे ये लोग, ये दूसरों के लिए अपना कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, दूसरों की खुशी के लिए खुद भी अपना कुछ ना कुछ सोचते हैं कि चल ठीक है इनको खुशी मिल रही है। तो जिसके पास 1 6 है वो उनका ना नेचर ऐसा होगा, सेक्रीफाइस करना शुरू कर देंगे। आपका है अदिति जी? मेरा 1 6 से 8 मिसिंग है। हाँ, तो 1 6 है तो आप हमेशा सेक्रीफाइस कर देते हो कि चलो ठीक है, दूसरों के लिए आप ज़्यादा सोचते हो। ऊपर से आपके पास 9 भी हो गया, तो वो ट्रेड्स आपके एनहेंस हो गए, तो आप अपना मन आप अपना एक साइड कर देते हो दूसरों की खुशी के लिए, तो दूसरों की खुशी आपके लिए पहली प्रायोरिटी होती है, राइट। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 4 एंड 5, डायगनली देखोगे। अब हमारी जो प्लेन थी 4 5 6 की थी, जो राजयोग बन रहा था, जो हम बात कर रहे थे, हमारे पतंजलि बाबा रामदेव जी की 4 5 6 है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ 4 5 है अगर ग्रिड के अंदर, तो 5 का काम क्या है, कम्युनिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है और रेटरी स्किल्स अच्छी हैं, तो यहाँ पर 5 और 4, और 4 क्या है, राहु वाला दिमाग। अब जब ये दो इकट्ठे जुड़ेंगे तो ये क्या तहलका मचाएंगे, सोच लो। 4 का काम है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और 5 है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये कुछ भी काम इजीली कर सकते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑसम, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, तो ये बन गया हमारा कम्युनिकेशन योग। तो यहाँ पर भी दिखेगा आपको 4 5, तो इनका कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होगा। आमिर खान की 4 5 6 है। हाँ 4 5 6 है। अब निकालो सबकी डेट ऑफ बर्थ और फिर चेक करो, यही केस स्टडी है, ठीक है। सबसे पहले अपनी फैमिली की करिए, वहां से आपको रियलिटी पता लगेगी कि हम समझ सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स की लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है ना। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमें सेलिब्रिटीज की लाइफ का नहीं इतना पता,
कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो लाइमलाइट में है हमें वो पता है, इंटरनल उनका क्या चल रहा है वी डोंट नो। तो हम उनका सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पे हम चेक कर सकते हैं कि उनका प्रोफेशन कैसा चल रहा है, बट वी कांट जज अ रिलेशनशिप। अभी रूमर्स कुछ भी उड़ जाती है, जैसे अभी ऐश्वर्या जी की उड़ गई थी, कुछ भी उड़वा दिया था लोगों ने, अब क्या था इंटरनल वी डोंट नो, है ना। ऐसे अमिताभ बच्चन है या अभिषेक बच्चन है, इनकी लाइफ का हमें नहीं पता ना इंटरनल क्या चल रहा है। तो हम अपनी लाइफ से हम ज्यादा अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट योग इज 8 एंड 5। अगर ग्रिड के अंदर 8 5 2 मिसिंग है, डायगोनली अगर आप देखते हो तो 5 8 और 8 5। अब 5 का काम क्या है, कैलकुलेटिव माइंडसेट, सोचता है बहुत, कैलकुलेशन उसका बहुत जबरदस्त है। और 8 क्या है, लॉयल है, जज करता है अच्छे से, जजमेंट है, सैटर्न है। तो मरकरी और सैटर्न जब मिलेंगे तो ये करेंगे बहुत बढ़िया बिजनेस, क्योंकि 8 का हमने देखा था प्रोफेशनल लेवल पर कि ये कौन से प्रोफेशंस में अच्छे हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, इनका ये बहुत अच्छा होता है 8 वालों का। अब साथ में 5 इनके साथ आ गया तो कम्युनिकेशन भी इसकी जबरदस्त हो गई, तो ये बिजनेस बहुत अच्छा करेंगे। तो ये कैलकुलेटिव माइंड सेटिंग का होता है 8 5 वालों का, और बिजनेस भी बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे से चलाते हैं ये। मैम, हम्म। आपने ये बोला ना कि 8 और 5 मिसिंग हो तो 8 5 ग्रिड में है, है 2 तो मिसिंग। 2 मिसिंग। ओके। 2 इज मिसिंग, क्योंकि हमारी 8 5 2 एक हमारी प्लेन बन रही थी ना, तो अब हमारा 2 मिसिंग है, 8 5 है। जब हम अपनी प्लेन्स लर्न कर रहे थे तो हम देख रहे थे ना कि हमारा 1 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है, प्लेन पूरी नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम वो वाली बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं तो उसके ट्रेड्स कैसे होंगे, ठीक है ना। अब 3 एंड 1, अगर 3 और 1 है तो 3 क्या हो गया, गुरु नॉलेज का, और 1 लीडरशिप। तो 3 और 1 का जो योग बनेगा ये भी इंटेलिजेंट होंगे बहुत ज़्यादा, इंटेलिजेंस लेवल इनका बहुत हाई होगा, क्योंकि 1 के पास भी इंटेलिजेंट लेवल बहुत है, इनका भी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत हैं। हमेशा 1 को देख लो, सन है, 1 प्लेनेट जो रूल करते हैं वो सन से करते हैं ना रूल। तो सन और गुरु जब साथ में आएंगे, जुपिटर, सन एंड जुपिटर जब साथ में आएंगे तो इनका नॉलेज देखने वाला होगा, लीडरशिप के साथ एक बड़ी पोस्ट पे मिलेंगे कहीं ना कहीं। अब आया नेक्स्ट 1 एंड 7। 1 एंड 7 क्या करेगा, 1 के पास वही लीडरशिप क्वालिटीज, इंटेलिजेंट, 7 के पास रिसर्च है, स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है। तो ये लोग ह्यूमैनिटेरियन बहुत अच्छे मतलब क्वालिटीज होंगी इनके पास, क्योंकि उसको देना अच्छा लगता है, गुड ह्यूमन वैल्यूज होंगी, सोल विथ ह्यूमैनिटी होगा ये, मीन्स कि दिल से सोचते हैं ये। 7 नंबर वाला भी बहुत देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, 7 को अच्छा लगता है स्पिरिचुअलिटी, 1 को भी अच्छा लगता है, तो ये ह्यूमैनिटेरियन का काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज 5 एंड 6। अब 5 का काम है कम्युनिकेशन अच्छा, साथ में उसको घूमना फिरना भी पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है उसको, खाना पीना भी पसंद है उसको। 5 तो मस्त मोला है ना, प्रिंस है वो तो, राजकुमार है। और 6 क्या है, हमारे शुक्राचार्य है, उसको ब्यूटी, लव, सुंदरता, उसको वो सब चाहिए। अब जब 5 और 6 साथ में आएंगे तो ये हमेशा ब्यूटी की और आर्ट की बात करेंगे। 5 का काम क्या है, 5 जहाँ पर भी होता है ना, जिसके साथ भी आएगा, जिस भी प्लेनेट के साथ, वो उसके जैसा बन जाता है। बच्चा है ना, बच्चे को तो कैसे भी मोड़ दो, वो उसी की बोली बोलना शुरू कर देता है। तो चाहे हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं, चाहे हम न्यूमरोलॉजी में, 5 नंबर हमेशा मरकरी का काम ही है। मरकरी के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, बच्चों के ऊपर हम विश्वास नहीं करते ना, ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वो कभी भी पलटी मार जाता है, वो कभी मम्मी की साइड हो जाता है, कभी पापा की साइड हो जाता है। घर पे भी देखते हो आप, अपना काम निकलाना आता है उसको। तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर 5 6, अब 6 के साथ आया, जब 3 के साथ आया था तो वो बहुत नॉलेज वाली बातें कर रहा था, 4 के साथ आया था तो उसकी उल्टी खोपड़ी चलनी शुरू हो गई थी। अब 6 के साथ आया तो इसको ब्यूटी, आर्ट, इसमें इंटरेस्ट आ गया। तो 5 और 6 जब बनेंगे तो आर्टिस्टिक और फाइन आर्ट्स की बातें करेंगे ये देखने में बहुत सुंदर होंगे, गॉर्जियस उनकी पर्सनैलिटी होगी। फाइन आर्ट्स में इनका बहुत इंटरेस्ट होगा, और ये डिप्लोमेटिक भी होंगे, क्योंकि 6 का काम क्या है, मैनिपुलेशन। 6 को मैनिपुलेट करना भी आता है बहुत अच्छे से, हालांकि वो ब्यूटी है, 6 वीनस है, ठीक है ना। 6 प्लैनेट, जो 6 का प्लैनेट है वो वीनस है ना, और 5 का है मरकरी। तो वीनस का तो काम ही है सुंदरता के ऊपर, वो सारा काम करता है। तो ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी हो जाते हैं, पोलाइट होंगे, बहुत करेजियस होंगे, ठीक है ना।
तो ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके अंदर बहुत मिलेगी। नाउ नेक्स्ट योग इज, आई थिंक ये वाला हमारा 11th योग होगा, है ना। अब 5 and 2, अभी हमने पढ़ा था 8 5, अब 5 and 2, अब 5 and 2 का क्या रहेगा। 2 हो गया हमारा मून, रानी हो गई, 5 हमारे प्रिंस। अब जब 5 और 2 जब साथ में जुड़ेंगे तो ये कैसे होंगे। 2 का काम क्या है, इमोशनल, ज्यादा फूल है वो, हमेशा रोना धोना चलता है उसका, काम ना बने तो। और 5 उसके साथ मिल जाएगा तो उसका भी वही हो जाएगा, तो वो 2 की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देगा, तो वो रेस्टलेस हो जाएगा, क्योंकि वो वैसे ही स्टेबल नहीं है 5, उसको तो एक जगह टिका के हम बैठा ही नहीं सकते। 5 का तो काम है घूमना फिरना, खाना पीना। अब जब वो 2 के साथ होएगा तो उसका भी इमोशंस उसके अंदर भी जाग जाएंगी, और दोनों मिलके रेस्टलेस माइंड। आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा है ना। तो इनका रेस्टलेस माइंड होगा, फिर ये एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकते 2 5 अगर साथ में आ गए तो। अब अपनी अपनी ग्रिड्स में देख लो क्या चल रहा है कोई ऐसा फैमिली में। और स्मिता जी के पास था। मैं और मेरा बेटा। अच्छा, तो रेस्टलेस है बहुत, हाँ, फील करते हैं। मैं भी नहीं मनी बैठ में सकती एक जगह पे। हाँ यही है, स्मिता नहीं बैठ सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज 9 and 7। अब 9 and 7 का क्या रहेगा। 9 का काम है ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज, एग्रेशन है, और 7 है रिसर्च। अब 9 के पास नॉलेज भी बहुत है, 7 के पास भी है, रिसर्च भी है। अब दोनों जब मिल जाएंगे तो इम्पल्सिव नेचर हो जाएगा इनका, ठीक है, टुवर्ड्स लाइफ, और ये रिस्क टेकर हो जाएंगे। फिर ये हर चीज में अपना जो भी इनका गोल है उसको अचीव करने के लिए रिस्क लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि 9 तो वैसे ही मारने काटने के लिए तैयार है, हमेशा बैठा है वो तो, है ना। उसके तो एक्सीडेंट्स, इंजरीज, सर्जरीज ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब 7 नंबर जब उसके साथ जुड़ गया तो फिर ये इम्पल्सिव हो जाएंगे अपने गोल्स को पाने के लिए, कि भाई अब तो मुझे करना ही है किसी भी तरीके से, बस जो अचीव उसने सोच लिया करना है तो करना ही है, वो करके ही छोड़ेगा। तो 9 and 7 इस तरह से काम करेगा, वेरी इम्पल्सिव नेचर टुवर्ड्स द लाइफ, व्हाट दे वांट टू अचीव, व्हाटएवर द गोल्स दे हैव, जो भी इनके गोल्स हैं लाइफ में उसके पीछे हाथ धोके पड़ जाएंगे कि बस लेना ही है। अब मैंने देखा है, मेरे ना ट्यूशन पे बच्चे थे तो वो ऐसे ही थे, अगर उन्होंने ठान लिया कि हाँ मुझे इतने मार्क्स लेने हैं तो दिन रात बैठ के पढ़ते ही रहेंगे बस। मैम फिर रोना शुरू, 1 नंबर क्यों कम आ गया, आंखों में आंसू इतने लंबे लंबे कि मेरे क्यों नंबर कम आए। तो ये 9 7 वाले ऐसे होते हैं। नाउ नेक्स्ट योग इज 4 and 9। अब 4 and 9 साथ में आया, अब 4 है राहु और 9 है हमारे सेनापति। अब जब दोनों ही नंबर कैसे हैं हमारे, एडवेंचरस, रिस्क टेकर वाले, जिनको घूमना, ये उल्टा दिमाग उल्टी खोपड़ी 4 नंबर, और 9 को वैसे ही मजा आता है काटने पीटने में। अब जब दोनों मिल गए तो सोच लो क्या करेंगे ये, एग्रेसिव बाय नेचर, इतना ज्यादा एग्रेशन होगा इनका, और इनको इंडिपेंडेंस बहुत पसंद होगी। ये किसी के अंदर दब के काम नहीं कर सकते, 4 9 अगर साथ में आ गया तो, ठीक है ना। और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं 9 को। अब जब इतनी ज्यादा हाई एनर्जीज हैं तो अगर 4 9 दिख रहा है ग्रिड के अंदर तो ऐसे लोगों को ना इनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इनकी एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको स्पोर्ट्स में डाल दो। इनकी एनर्जीज जितनी ज्यादा यूज करोगे उतना अच्छा है। इनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह इनको इन्वॉल्व रखो कि ये इसमें लगे ही रहें, काम में। आइए माया जी, लेट हो गए आज आप तो, कंप्लीट हो गया। यस मैम, क्लास आज खत्म थोड़ी होने वाली तबीयत है। ऐसी थी तो मैंने कहा सुन लेती हूँ। चलिए ठीक है, क्लास खत्म होने वाली है, अब ये पूरे योग करवा दिए हैं, ठीक है, आप कर लेना। ठीक है, अभी हम लास्ट योग ही कर रहे हैं। तो 4 and 9 जो बहुत ज्यादा एग्रेशन को दिखाएगा, 4 का नाम है राहु और 9 है हमारे सेनापति। जब दोनों एक एक खूंखार हो गए हैं तो दोनों का एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा, इनको इंडिपेंडेंस बहुत पसंद होगी, ये किसी के दब के काम नहीं कर सकते अंदर, और ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन मिलेंगे आपको, ठीक है। इनको मिलिट्री लीडर वगैरह बना दो तो ये अच्छा काम करते हैं, उसमें लगे रहेंगे अपनी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कॉम्बिनेशंस। तो अब राहु केतु कंप्लीट बन जाती है बॉडी, पर इनके चैलेंजेस आते हैं इनको हेल्थ में, और कभी कभी रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। तो जहां पर भी 4 7 कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा वहां पर एंजाइटी इश्यूज भी होंगे, ठीक है। तो 1 and 6
अगर दिखता है तो 1 के पास है, जब हम पढ़ चुके हैं 1 लीडरशिप है, मैं दोबारा से रिकैप कर रही हूँ, अगर आपको कुछ मिस हो गया तो आप उसको कंप्लीट कर लो। तो 1-6 हमेशा दिखाएगा प्यार फैमिली के लिए, क्योंकि 6 को दिखाना होता है अपना फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, क्योंकि 6 तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ रहना पसंद है, हमने पढ़ा है ना ये ट्रेड्स के अंदर 6 के। तो ये हमेशा अपनी फैमिली के लिए डिवोट करेंगे अपना टाइम, दे आर वेरी लविंग फॉर देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। 1-6 अगर आपको दिखता है तो, अगर ऐसी आपको पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर में भी दिखता है कॉम्बिनेशन, तो आप तब भी ये वाले कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? मीन्स कि अंदर तो है सो है, अगर अंदर नहीं है कॉम्बिनेशन, अगर हमारा पर्सनैलिटी और डेस्टिनी में दिख रहा है, पर्सनैलिटी डेस्टिनी में तो अंदर भी होगा, क्योंकि वो तो ग्रिड के अंदर हम फिल करेंगे ही। तो पर्सनैलिटी डेस्टिनी में आपने देख लिया और आपको ग्रिड में नहीं समझ में आ रहा कि अभी फिल करेगा, मेरे को टाइम लगेगा करने में, तो देखते साथ ही आप बोल सकते हो कि यू आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, कि आपको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हमेशा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और 2 और 9 वाले कैसे होंगे? ये 9 को भी अच्छा लगता है, गिविंग है उसका नेचर, 2-9 भी लविंग केयरिंग है, 2 की क्वालिटीज भी लव देना, उसको प्यार करना अच्छा लगता है, बहुत केयरिंग होते हैं लोग भी, सेंसिटिव बहुत होते हैं। पर 2-9 वाले पूरे सबके लिए करेंगे, 1-6 सिर्फ फैमिली के लिए करेंगे, सो दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो 1-6 सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ रहेगा और 2-9 सबके लिए रहेगा, क्योंकि 9 का तो काम है ह्यूमैनिटेरियन है उसके अंदर क्वालिटी, तो वो उसके लिए कोई ये नहीं कि भैया मेरे को सिर्फ फैमिली के लिए करना है, वो सबके लिए, उसके लिए दिल में उसके दया रहेगी, हमेशा वो सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा, सोसाइटी के लिए भी। तो 5-8 हमने पढ़ा, बिजनेस स्ट्रेटेजीज उनकी बहुत अच्छी होती हैं, उनके पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं 5-8 वालों के पास, क्योंकि 5 है मरकरी, 8 है सैटर्न। ठीक है, ऐसे ही 3-1 का हमने पढ़ा, 3 हमारे गुरु, 1 हमारे सन सूर्य। तो जब गुरु और सूर्य जब साथ में होंगे तो इनके पास नॉलेज बहुत होगी, इंटेलिजेंट ये बहुत मिलेंगे। ठीक है, इनके पास बैठ जाओ, ज्ञान का भंडार, दोनों साथ बैठ गए, 2 लोग अगर 3 और 1 वाले भी बैठे हैं ना साथ में, तो इनकी बातें भी ऐसी मिलेंगी, ये सिर्फ अपनी नॉलेज के ऊपर ही बातें करने वाले दिखेंगे आपको। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज दिखाएंगे और नॉलेज की बातें करेंगे। और 1 और 7 दिख गया, तो 1 और 7 है दिल का राजा। ठीक है, इनके पास इतना कुछ है देने के लिए, हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए तैयार, क्योंकि 7 का काम है स्पिरिचुअलिटी के अंदर और रिसर्च के अंदर आना, और 1 है वैसे ही लीडर है, तो ये दिल से हर एक की हेल्प करना चाहते हैं, दिल से सोचते हैं, तो ये दिल से बहुत अच्छे हैं। तो 1 हमेशा सेल्फलेस काम करता है, 1 को ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मुझे चाहिए, कैलकुलेटिव माइंडसेट नहीं है 1 का, जैसे 5 का है। ठीक है ना, तो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। 5-6 हमने पढ़ा, 5-6 बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, इनका ऑरा बहुत मैग्नेटिक मिलेगा, करिश्मेटिक और ऑरा मिलेगा, मरकरी भी ने साथ में मिल गए हैं, तो कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होगी, सुंदरता इनका आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ब्यूटीफुल होंगे ये लोग, दिल से भी अच्छे सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है 6। ठीक है, देखने में भी सुंदर, दिल के भी साफ मिलेंगे आपको, कम्युनिकेशन इनका अच्छा रहेगा। ठीक है ना, अब 2 और 5 के पास, मरकरी के पास भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, 2 वैसे ही इमोशनल हो गया, तो ये स्मार्ट भी है, कम्युनिकेशन भी इनका बहुत अच्छा है। ठीक है ना, 2 और 5 मून और मरकरी जब साथ में आए तो 5 नंबर स्टेबल वैसे ही नहीं रहता, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता वो, और 2 है मूडी, तो इनका डिप्रेशन में जाने की इनकी संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो ये ज़्यादा रेस्टलेस हो सकते हैं। तो 2 क्या है, चंद्रमा का हो गया ना, तो चंद्रमा की तो जैसे कलाएं घटती बढ़ती हैं, हमने पढ़ा था कि उसकी एक जैसी फेजेस आते हैं ना मून के, तो रोज उसकी शेप चेंज होती है, तो 2 का तो काम ही वो है। ठीक है ना, तो उसका घूमता रहता है मन, अंदर से वो टिक के नहीं बैठ सकता, साथ में 5 आ गया तो दोनों मिलके रेस्टलेस हो जाएंगे। अब 9 एंड 7 हमने पढ़ा, गुस्से को दिखाएगा बहुत ज्यादा, 9 के पास है अग्रेशन और 7 है दिल से बात करने वाला, सॉफ्ट है वो बहुत, तो एक तरफ हॉट एक तरफ कोल्ड, 2 इकट्ठे प्लैनेट जुड़ गए, मार्स और साथ में ये वाले 7 हमारे केतु। ठीक है ना, तो इनको अपना गोल अचीव करने के लिए ये अपनी लाइफ को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं, तो ये इतने ज़्यादा उसके पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, तो अपना सेक्रीफाइस कर देंगे उसके पीछे, अपनी लाइफ को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं, तो 9-7 वाले ऐसे होते हैं। इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स भी बहुत होता है, एफर्ट्स करते हैं बहुत ज़्यादा, एनर्जी इनकी बहुत होती है, क्योंकि 9 है ना, 9 के पास भी एनर्जी लेवल हाई है और 7 के पास भी,
क्योंकि 7 का तो दिमाग नहीं है, तो नीचे की बॉडी है, 4 हमारा ऊपर का हिस्सा है, 7 नीचे का है, तो फिजिकली ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। 9 भी साथ में मिल गया, तो इसीलिए ये पीछे पड़ जाते हैं काम के, जो इनको चाहिए वो इनको लेना है, इनकी एनर्जी भी बहुत होती है। तो इनके लिए ये है कि 7 नंबर जहाँ दिखेगा तो ये बोलना है कि आप मेडिटेशन जरूर करो। अगर ग्रिड में 7 नंबर है तो उसको आप सजेस्ट करो। अगर वो बोलता है ना कि मैं रेस्टलेस हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको बोलो कि मेडिटेशन करिए आप, क्योंकि 7 का तो काम ही मेडिटेशन, रिसर्च और मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। अगर 7 वाला अगर इसमें नहीं है तो आप उसको यही सजेशन दो कि भाई तुम थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाइए, थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो 7 वालों का भी देखा गया है तो बहुत ज्यादा होते हैं इनटू, या होते ही नहीं है। ठीक है ना, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई तुम थोड़ा सा टाइम दो, चाहे 5 मिनट करो या 10 मिनट करो, करो जरूर। फिर ऐसे हमने 4-9 का देखा। 4-9 राहु एंड मंगल, मास जब साथ में आया तो गुस्सा इनका कंट्रोल करना मुश्किल है, इनको फ्रीडम चाहिए, ये फ्रीडम लवर होते हैं। ये अपने फैमिली के जो नॉर्म्स हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस को भी तोड़ देते हैं, ये उसके अंदर भी नहीं बंद के रखते 4-9 वाले। ठीक है, गुस्सा इनका दिमाग पे रहता है हमेशा चढ़ा हुआ, तो मिलिट्री आर्मी इनके लिए बेस्ट है, स्पोर्ट्स, वहाँ पर इनकी एनर्जीज चैनलाइज करिए। और अगर हमारे बच्चे ऐसे हैं तो उनको स्पोर्ट्स क्लासेस उनकी लगा दो, तो जो कि वो उनकी एनर्जी वहाँ पर रहे, तो घर में थोड़ा थोड़ी कम करेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे सारे योग्स। तो अब आपको ये पता है कि हमारे बेनिफिक, हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास में सीखा था कि हमारे कौन से बेनिफिक नंबर्स हैं और कौन से मैलेफिक नंबर्स हैं, है ना। तो 1, 3, 5, 6 हमारे बेनिफिक नंबर्स में आता है, बेनिफिशियल रहेंगे ये हमेशा। और जो एक टर्म मैंने दी थी राकेश, वो तो पता ही है, राकेश, राहु, केतु एंड शनि। ठीक है, ये तो राकेश बहुत याद रह चतुर्थी गया जी है को मैम, बहुत वो तो अच्छे बहुत से, अच्छे से। अच्छे से तो घुस गया दिमाग के अंदर एकदम राकेश। मतलब अभी तो एकदम पता चल गया है। ठीक है ना, तो राकेश जो है हमारा 4, 7, 8, ये है हमारे मैलेफिक। तो लाइफ में जब भी ये वाली दशाएं आएंगी तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम लेकर आती ही हैं, अगर अपने कर्मास अच्छे नहीं हैं तो राहु, केतु एंड शनि जी राकेश बन गए। ठीक है ना, 4, 7, 8। ठीक है, 2, 9 न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, 2, 9 हमारा न्यूट्रल है। तो ये हो गए हमारे आज सारे योगास। अब इन योगास को आप अप्लाई करोगे। आज की डेट, आज का होमवर्क में भेजूंगी, फिर से आप सबने ग्रिड बनानी है और ये अपना पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। प्लेन्स लिखोगे, पहले तो पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर का करोगे, फिर प्लेन्स को फाइंड आउट करोगे, उसके बाद फिर मिसिंग नंबर्स देखोगे, रेपिटेटिव नंबर्स देखोगे, फिर ये योगास देखोगे, और फिर एनालाइज करोगे कुंडली, और फिर कंपैटिबिलिटी जितनी आपको समझ में आ रही है उतनी आप अपनी तरफ से करो। फिर जब हम मैरिज कंपैटिबिलिटी देखेंगे तब देखेंगे कि हाँ, कि इनकी मैरिज के कैसे चांसेस है। अभी अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कि कैसे हो सकता है, क्योंकि मैरिज कंपैटिबिलिटी इंटरेस्टिंग है, वो लास्ट ही करेंगे, क्योंकि याद ताज़ा रहेगी क्लास की। ठीक है ना, कल हम सीखेंगे पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, पर्सनल ईयर के ऊपर कल हम बात करने वाले हैं, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रिडिक्शन पार्ट है टोटली। ये भी वैसे प्रिडिक्शन है सारी, आप पूरे पर्सन की पर्सनैलिटी अच्छे से जज कर सकते हो वाइल रीडिंग दिस डेट ऑफ बर्थ, मीन्स की जो भी हमने ट्रेट सीखे अब तक, मिसिंग नंबर से, रेपिटेटिव नंबर से, प्लेन्स से आप पर्सन को पहचान सकते हो कि ये पर्सन की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। और जब हम कल पर्सनल ईयर निकालना सीखेंगे तब आप ये प्रिडिक्शन पार्ट में पहुंच जाओगे, जब आपको पता लगेगा कि इसका ईयर कैसा जाने वाला है। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट है तो पूछिए। यस मीनाक्षी जी। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे जो ग्रिड हम बनाते हैं तो थोड़ा आपकी वीडियोस मैंने गो थ्रू करी, तो जैसे पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख लिया एंड जो हमारा पैटर्न है लोशो का उसके अकॉर्डिंग हम नंबर प्लेस राइट कर राइट। देंगे, और उसमें हम अपना जो हमारा पर्सनालिटी नंबर है और डेस्टिनी नंबर है वो भी प्लेस करेंगे ना। यस, पर ओके। हम जो कंपाउंड नंबर है वो तो करेंगे, पर जो हमारा पर्सनैलिटी सपोज 1 to 10 के बीच में आ रहा है वो नहीं करेंगे, वो तो सिंगल डिजिट है ना, जहां पर हाँ हाँ 11 आ गया वहां पर हम करेंगे पर्सनैलिटी नंबर। राइट।
जहाँ पे हम कंपाउंड नंबर से सिंगल बना रहे हैं वहां पे हाँ, करेंगे, वहां पर जहाँ करेंगे। पे वो पहले से सिंगल है, सिंगल आ रहा है right, वहां पे नहीं करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैम, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल 1988, राइट। तो मेरा 497 एंड 11 एंड 88 इतना तो मेरा डेट ऑफ बर्थ से आ रहा हम्म है, प्लस 9 मैंने बोल दिया, हाँ। हम्म। एंड देन 2 मेरा आ रहा है डेस्टिनी नंबर से, और एक एक्स्ट्रा 8 आ रहा है पर्सनालिटी नंबर से। एक मिनट देख लेते हैं, लेट मी शेयर द हाँ स्क्रीन। जी, हाँ जी मैम।